जय माता दी दोस्तों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के दौरान 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा हैं। माँ गौरी आदि शक्ति मानी गई हैं। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। इसके पश्चात देवी महागौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ जैसे दानवों का अंत किया था। महागौरी राहु पर अपना आधिपत्य रखती हैं। दोस्तों, माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होता है, साथ ही मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमयी भी कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिससे मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। देवी महागौरी भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं। इनकी पूजा से अपवित्र व अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता भी बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। माता महागौरी की पूजा करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दोस्तों, इनकी उपासना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, माता की शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी बुरे कर्म धुल जाते हैं और साथ ही पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उनके पास कभी नहीं आते। माँ की पूजा करने वाला भक्त सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, माँ के स्वरूप की बात करें तो इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माँ गौरी का ये रूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। देवी महागौरी का अत्यंत गौरवर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का वाहन बैल है। देवी माता के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल होता है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनका स्वभाव अति शांत होता है। दोस्तों, पूजन विधि के अनुसार नवरात्रि में अष्टमी के दिन का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग इस दिन नवरात्रों का समापन भी करते हैं, तो कुछ लोग नवमी के दिन। जो लोग अष्टमी वाले दिन पूजन करते हैं, उनके लिए गौरी पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन देवी गौरी की पूजा का विधान पूर्ण रूप से भक्ति भाव से भरा होता है। दोस्तों, माँ की पूजा फल, फूलों की मालाएं, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग आदि वस्तुओं से करनी चाहिए। माता महागौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कर, वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर व काजल इत्यादि श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करते हैं। दोस्तों, माता को लाल चुनरी भेंट की जाती है। इसके पश्चात माता का जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, फल, मेवा, दक्षिणा अर्पित करते हैं। दोस्तों, माता को सफ़ेद रंग के ही फूलों का अर्पण करना चाहिए। इससे माता की कृपा बनी रहती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, इसके पश्चात माता को नारियल अथवा नारियल से बनी हुई मीठी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। माता का मंत्र है: श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबराधरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यान, महादेव प्रमोददा। दोस्तों, इसके पश्चात माता के बीज मंत्र का जाप करें। माता का बीज मंत्र है: श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। दोस्तों, व्रत कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी माँ के मन को आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत
और कुंद के फूल के समान ध्वल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिवान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, महागौरी जी के संबंध में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।